पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। सामान्य गिरावट दर क्या होती है? काफी सिंपल क्वेश्चन है, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए मुश्किल क्वेश्चन है। 10 रुपए का सवाल है और उम्मीद करता हूं आप इसके आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये गौतम कुमार है जिसने हिप बार को डाउनलोड कर लिया है। अरे भाई सुबह सुबह ही चालू हो गए क्या? ठीक है भाई, पीते हुए जो है पढ़ाई नहीं करनी है। चलिए, और यहाँ पे आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए टेम्परेचर जब कम होता है हाइट के साथ में कितना होता है दोस्तों? कितना होता है? 1 किलोमीटर हाइट के ऊपर आपका 6, ठीक है, 6.5 डिग्री जो है टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है ना? आपको मालूम है ये बात तो, ये वाली। तो क्या होता है कि हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल पॉजिटिव गिरावट दर किसको बोलते हैं? जब हमारा टेम्परेचर जो है वो नेगेटिव रहता है हाइट के हिसाब से। अगर टेम्परेचर बराबर चल रहा है तो हम उसको कांस्टेंट कहेंगे, और अगर कल को टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव गिरावट दर है, नॉर्मल, नेगेटिव नॉर्मल लैप्स रेट है, जो कि हम उसको कहेंगे। समझ गए मेरी बात? तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। मेरे आंसर करने के बाद बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आंसर करना चालू कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से क्या आग्नेय चट्टान के उदाहरण है? एग्जाम्पल बताइए इग्नियस रॉक के, जल्दी से। इग्नियस रॉक कैसे बनती है? जब सबसे पहले लावा निकलता है वॉल्केनो में से, तो सबसे पहले इग्नियस रॉक बनती है। समझ गए ना? और आपको एग्जाम्पल जो है वो इग्नियस रॉक के बताने हैं। जल्दी आंसर करिए दोस्तों। मेजरली जो आपको ज्यादातर जो आपको क्वेश्चन के अंदर पेपर में पूछते हैं ना दोस्तों, वो पता है क्या पूछते हैं? ये 4 जो आपके सामने नाम लिखे हुए ये वाले पूछते हैं। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, 30 रुपीज का, क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। समझ गए? चलिए, तो यहाँ पे जवाब दीजिए दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? देखिए आंसर यहाँ पे क्या होगा? ग्रेनाइट और बसाल्ट, ये 2 चीजें है ना दोस्तों, ये आपके किससे है? आग्नेय चट्टान जो है उसका एग्जाम्पल है। समझ गए मेरी बात? जिसको हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक है जो इसको हम कहते हैं। दूसरी की बात करूं मार्बल की दोस्तों, तो मार्बल की बात करते हैं मेटामॉर्फिक। समझ गए? जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है, मेटामॉर्फिक, उसका एग्जाम्पल है। और सैंडस्टोन की बात करें तो जो अपनी इग्नियस के बाद बनती है सेडिमेंट्री, उसका एग्जाम्पल है। समझ गए मेरी बात? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। समझ गए? इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बसाल्ट पेपर के अंदर कई बार आता है। ओके, ठीक है। इसके अलावा हाँ, ग्रेनाइट भी बिल्कुल सही है, ग्रेनाइट भी है, ग्रेनाइट है, डियोराइट है। आपको और एग्जांपल देता हूं मैं थोड़े से 2-4। एक होता है डियोराइट हो गया, ठीक है, बसाल्ट हो गया। इसके अलावा अभी क्या बताया? ग्रेनाइट बता दिया मैंने आपको। समझ गए? इसके अलावा 1-2 नाम और देता हूं मैं। गैब्रो करके होता है एक, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों का एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, और एक और नाम होता है पेडिडोडाइट होता है। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है दोस्तों, ये किसके एग्जाम्पल है? मैंने आपको बता दिया, इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है। समझ गए? चलिए, उम्मीद करता हूं ध्यान रखेंगे और पेपर के अंदर गलत नहीं करेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। काफी सारे बच्चों ने जो है तुक्का मारा है इसके अंदर, बच्चों को आइडिया ही नहीं कौन सा क्या होता है। अगला सवाल, मार्बल जो डैश में परिवर्तन के कारण मार्बल का निर्माण होता है। तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, मार्बल का निर्माण होता है, लेकिन किस चीज के अंदर बदलाव आता है जब मार्बल बनता है? जल्दी से बताइए, मार्बल जो बनता है वो किस चीज के बदलाव के कारण बनता है? और अमित कुमार के 40 रुपए हो गए। ये सवाल भी काफी महत्वपूर्ण है, 50 रुपए का सवाल। जो बच्चा गलत करेगा 0 पे आ जाएगा, जिसने अभी 40 रुपए कमाए -10 पे हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, और अमित बोल रहे हैं कि मैंने 10वीं क्लास में पढ़ा था। हाँ भाई, 10वीं क्लास में की चीजें ही अगर उस टाइम पे ढंग से पढ़ लेते तो आज नहीं पढ़नी पड़ती। और एक दीपक कुमार है जो कि बोल रहे हैं कि सर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। दीपक, आप जीवन में पहले ऐसे पर्सन हो जिन्होंने ये बात बोली है कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। समझ गए? वरना कभी भी ये वर्ड मेरे को सुनने को नहीं मिले।
ठीक है, आई नो मेरी राइटिंग खराब है लेकिन आपको आज अच्छी लगी तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे यहाँ पे आंसर क्या होगा, लाइमस्टोन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ गए। यूपीएससी मेंस के अंदर जो भी मेरे 10-15 नंबर कभी भी कम रहे तो राइटिंग की वजह से सबसे ज़्यादा कम रहे, राइटिंग सबसे बड़ा फैक्टर था। चलिए तो यहाँ पे लाइमस्टोन है जो कि आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बी आपका यहाँ पे सही आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो कि है बलुआ पत्थर डैश क्या है। बलुआ पत्थर ये आपको बताना है। समझ गए। मार्बल कौन सा है, मैंने आपको बताया था ना, मेटामॉर्फिक रॉक है। हाँ ध्यान रखिएगा। अगले सवाल है सैंडस्टोन दोस्तों क्या है। ठीक है, जल्दी से बताइए। एक बच्चा बोल रहा है डॉक्टर राइटिंग। अरे भाई डॉक्टर नहीं, डॉक्टर भी शर्मा जाए, अपनी राइटिंग कुछ इस प्रकार सी है। ठीक है, डॉक्टर जो है वो भी बोले कि यार ये तो मतलब कोई सीनियर डॉक्टर की है, ऐसी राइटिंग है। चलिए तो यहाँ पे सैंडस्टोन के बारे में आपको बताना है दोस्तों। और सैंडस्टोन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे अवसादी जो चट्टान है, अवसादी यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक है उसका एग्जाम्पल है जो कि सैंडस्टोन होता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। सैंडस्टोन हो गया दोस्तों। इसके अलावा और भी आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं सेडिमेंट्री रॉक का। सैंडस्टोन तो आपको बता ही दिया है। इसके अलावा लाइमस्टोन हो गया, समझ गए, लाइमस्टोन भी इसी का एग्जाम्पल है। एक शैल होता है, एक सिल्ट स्टोन होता है। ठीक है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। और कोल, और आपने सुना होगा कोल जो है, डोलोमाइट जो है, डोलोमाइट ये भी उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि आपको देखने को मिलते हैं किसके, सेडिमेंट्री रॉक के। समझ गए मेरी बात। और मेटामॉर्फिक रॉक की अगर आपसे पूछे, मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पूछे अगर आपसे, तो सबसे पहले तो मार्बल आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्वार्ट्ज करके होता है, क्वार्ट्ज। ठीक है, ये पेपर के अंदर आता है कई बार। और एक स्लेट जो होती है वो आपके पेपर में पूछते हैं। समझ गए। तो 2-3 नाम ध्यान रख लो, 4-5 नाम है कुल मिला के, इससे ज्यादा आपको नहीं करने हैं। ठीक है, तो रूपांतरित चट्टान के बारे में भी मैंने आपको बता दिया और अवसादी के बारे में भी बता दिया। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कहाँ राष्ट्रीय उद्यान की अधिकतम संख्या है। जल्दी से बताइए कहाँ पे आपको सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है जो कि देखने को मिलते हैं। जल्दी से बताइए और शेयर कर दो भाई वीडियो को, ताकि और भी बच्चे देख सके। काफी सारे बच्चे हैं जो कि अभी भी सो रहे होंगे। और यहाँ पे देखिए क्या आंसर होगा दोस्तों। जब हम नेशनल पार्क की बात करते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तों देखिए आपको देश के जो बड़े बड़े नेशनल पार्क है वो सारे आपको पता होने चाहिए स्टेट वाइज। मैंने आज से 3 साल पहले आपको नेशनल पार्क के वीडियो दिया था। नेशनल पार्क ऑफ इंडिया वाईफाई स्टडी डालोगे तो आपको 1 घंटे समथिंग का वीडियो मिलेगा, 1 घंटे 4 मिनट का कुछ ऐसे, जिसमें मैंने आपको सब कुछ बताया कि नेशनल पार्क क्या होता है, फॉरेस्ट क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ क्या होती है, कौन किसको पैसा देता है, अंतर क्या होता है, कैसे बनते हैं, सब कुछ मैंने उसके बारे में बताया था। तो 1 घंटे के आसपास का वीडियो का, और भी बहुत सारे वीडियो है नेशनल पार्क के ऊपर, लेकिन वो मत देखिएगा। 1 घंटे वाला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। समझ गए। स्टेट वाइज है जो कि मैंने उसके अंदर इंपॉर्टेंट बताया। पेपर में पूछते हैं आपसे हेमिस के बारे में, इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं वापस से आपके लिए, वापस से मार्क कर रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। हेमिस जो है हिमाचल प्रदेश, जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है और देश का सबसे बड़ा है। ग्रेट हिमालय आपके हिमाचल के अंदर है। वैली ऑफ फ्लावर्स आपके उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट में उत्तराखंड। दुधवा यूपी के अंदर एकमात्र फेमस। सरिस्का, रणथंबोर डेजर्ट ये सारे राजस्थान के अंदर हो गए। रन ऑफ कच्छ, गिर ये आपके कहाँ पे हो गए, गुजरात के अंदर। वन विहार हो गया, साथ में पंच हो गया, जो कि देश में सबसे ज्यादा जो टाइगर पाए गए हैं वो पंच टाइगर रिजर्व में पाए गए, जो कि नेशनल पार्क भी है ना। तो वन विहार हो गया, सतपुरा, पंच, बांधवगढ़, संजय, बांधवगढ़ हो गया, कान्हा हो गया, ये सारे एमपी के अंदर है। ठीक है, संजय की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती भी छत्तीसगढ़ में है। साथ में आपकी बात करें कर्नाटका के इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कर्नाटका के जो है नागरहोल है, बांदीपुर है, ये सब इंपॉर्टेंट है। साइलेंट वैली केरला के अंदर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुंटी है, ये इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु के अंदर है। इसके अलावा काजीरंगा असम, नामदापा अरुणाचल प्रदेश, केम्फू लैम जो एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर, मणिपुर के अंदर है। लॉकटक लेक भी है इसी के अंदर।
समझ गए। तो ये सारे नेशनल पार्क आप ध्यान रखिए, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। सैडल और बटन जो है वो अंडमान निकोबार के अंदर है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। और हमने अभी बात करी कहां पे सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, जो कि कहां पर है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों आपको 9 नेशनल पार्क है जो कि देखने को मिलते हैं। समझ गए, कान्हा मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। ओके, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है यार, बच्चों वाला टॉपिक है, गलत मत करके आना। मतलब ये वो टॉपिक है जो कि आपको खुद को पढ़ना चाहिए अब आगे होके। ऐसे ये जो स्टैटिक जीके जो होती है ना दोस्तों, उसके सारे वीडियोस डाल रखे हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे। आप टॉपिक का नाम लिखो और साथ में जो है आप वाईफाई से लिख दो, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, जो पढ़ना है वो सब मिल जाएगा। समझ गए। चलिए, और ये ज्योग्राफी के सारे वीडियोस मैंने आपको करा हुआ भी रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो आप। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला के बीच में बहती है? जल्दी से बताइए, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। सतपुरा के बीच में और विंध्य के बीच में जो है वो कौन सी नदी बहती है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे नर्मदा आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। आप देख सकते हो। ठीक है, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं मैं, अगर आपको नर्मदा के बारे में पता नहीं चल रहा है तो। ये देखिए नर्मदा नदी, ये देखिए, पहले मैं मार्क कर देता हूं, फिर आपके लिए आसान रहेगा। ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे यहां से, ये नर्मदा है जो कि सतपुरा और विंध्य के बीच में है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, अब इसको देख सकते हो आप। सारे जो नदियां हैं उसके मैंने यहाँ पे मैप्स बना रखे हैं। ये देखिए, ये नर्मदा है। ठीक है, तो नर्मदा जो है वो किसके बीच में है? विंध्य और सतपुरा के बीच में है, जो कि यहाँ पे बहती है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सोर्स कहाँ है भाई, कहाँ से स्टार्ट होती है? ये अमरकंटक से स्टार्ट होती है ना, मालूम है ना? अमरकंटक जो है वहां से इसकी शुरुआत है, जो कि होती है। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, 3 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है और गुजरात भी है। समझ गए। और मध्य प्रदेश से आप देख सकते हो बेटवा है, चंबल है, परबाती है ना, ये सारे की सारी। बनास जो है वो राजस्थान से, साबरमती जो है वो भी राजस्थान से लेकर गुजरात जा रही है। लूणी नदी है जो कि पुष्कर से स्टार्ट होती है और कहाँ जाती है? डेजर्ट में जाती है। बाकी ऊपर वाला आपको पता ही है। ये सारे जो रिवर सिस्टम जो है ना, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, पुराने वाले वीडियोस में देख सकते हो। गोदावरी, कृष्णा है ना, कावेरी, तुंगभद्रा रिवर, कृष्णा रिवर, कौन सी कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ जाती है, सब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। समझ गए। तो ये सब ध्यान रखिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नियर बाय 1300 किलोमीटर के आसपास की ये नदी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अरावली पर्वतमाला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली के बारे में बताइए। हमने वेस्टर्न घाट देख लिए, पश्चिमी घाट देख लिए, पूर्वी घाट देख लिए। ठीक है, हमने कई सारी चीजें देख ली। अब आपको अरावली के बारे में बताना, जो कि एशिया की सबसे पुरानी पहाड़ है। ठीक है, देखिए गुरु शिखर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि कहां पर है दोस्तों? माउंट आबू के अंदर है। माउंट आबू के अंदर है, कहां? राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे बात ध्यान रखनी है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन था। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ा अंतर्देशीय खाड़ी आंध्र भूमि है? लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वेटलैंड, खारा, ठीक है, वेटलैंड है जहां पे नमक है काफी, और इनलैंड है कुल मिला के। जल्दी से आंसर करो। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं इनलैंड की, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? यहाँ पे 100 रुपए का क्वेश्चन है, काफी सारे बच्चे गलत करने वाले हैं, और उम्मीद करता हूं थोड़ा सा सोचोगे तो सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। जब हम इनलैंड की बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्थान आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। सांबर आपने सुना होगा, राजस्थान के अंदर सांबर लेक है दोस्तों। सांबर लेक जो है वो इनलैंड सलाइन वेटलैंड जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, वैसे तो चिलिका लेक है, लेकिन जब आपसे आगे नाम के आगे इनलैंड लगा देते हैं, वो लैंड पे नहीं है ना उड़ीसा वाली, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? सांबर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य और जनजातियों के जोड़े का सही ढंग से मिलान नहीं हुआ है? बताओ भाई, ट्राइब्स के बारे में। कुछ ट्राइब्स के नाम आपको हमेशा पता होने चाहिए। ठीक है,
जल्दी से बताइए। जल्दी से आंसर करिए। इसका आंसर क्या होगा? देखिए डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये जो लंबाड़ा जो आपने सुना है ना, लंबाड़ा, ये क्या होते हैं? बंजारे होते हैं। मतलब बंजारे आपने सुने होंगे ना, तो ये बंजारे जो है आपको मेजरली राजस्थान गुजरात वाले एरिया में पाए जाते हैं। और आसाम के अंदर मिरी है, अरुणाचल के अंदर अपतानी है, और कोयक जो है ये नागालैंड के अंदर देखने को मिलते हैं। समझ गए? तो ये बात भी आपको ध्यान रखिए, पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भी अगर मैं बात करूँ तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, मैंने बना रखा है। मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया अगर आप डालोगे मेरे ख्याल से यूट्यूब पे वाईफाई स्टडी तो आपको मिल जाएगा। बाकी और भी बहुत सारी ट्राइब्स है इंडिया के अंदर, तो आप 2-4 के नाम याद करो, वही बहुत है, क्योंकि बहुत सारी है वैसे तो। ठीक है, ओके। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर अबोर नाम से, अबोर अरुणाचल के अंदर अबोर है जो कि बहुत फेमस है अरुणाचल के अंदर। ठीक है, और अगर यहाँ पे और कौन सा है, आसाम की बात करें तो आसाम के अंदर चकमा बहुत फेमस है, चकमा ट्राइब्स है वो बहुत फेमस है, खासीज बहुत फेमस है। समझ गए? गोवा के अंदर एक दोदिया नाम से वो बहुत फेमस है, गुजरात के अंदर बर्दा, ये सब बहुत फेमस है। ठीक है, तो चलिए, तो ये तो बहुत ही सारा कॉमन सा टॉपिक है, आपको मिल जाएगा। और सारे याद नहीं करने, 4-5 नाम याद कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ऐसा टॉपिक है जिसमें मेहनत बहुत है, आउटपुट बहुत कम है। क्योंकि आपको 40-50 नाम याद करोगे और एक क्वेश्चन आएगा। तो मेरा ये मानना होता है कि जो ट्राइब्स वाला है ना, वो आप क्या करो, 3-4 ट्राइब्स जो है इंपॉर्टेंट वो देख लो, क्वेश्चन के अंदर जो आती है, बस वही बहुत है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है, और क्वेश्चन आएगा एक आधी, और वो भी क्या होता है आजकल करंट से आता है। कोई ट्राइब जो बहुत फेमस है ना, वो करंट से रिलेट होकर आ जाती है। जैसे कि अभी सेंटिनल ट्राइब के बारे में, सेंटिनल आइलैंड के ऊपर जो ट्राइब है उसके बारे में पूछ लेंगे, है ना। तो ऐसा आजकल क्वेश्चन थोड़ा बदल गया है। संचित भूमि का प्रतिशत हमारे देश में कितना है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। हाँ, खारी घासो जैंता जो है दोस्तों, ये आपको जो है ना मेघालय में मिलते हैं, लेकिन आसाम के अंदर भी मिलते हैं। समझ गए? मेजरली आपको मेघालय में मिलते हैं गारो खासी जैंतिया, लेकिन ऐसा नहीं है ना सिर्फ वहीं पे रहेंगे और कहीं नहीं रहेंगे। किसी टाइम पे आसाम का ही तो पार्ट हुआ करता था ये। और यहाँ पे काफी सारे बच्चों ने तुक्के मारे। आंसर यहाँ पे 35 होगा दोस्तों, 35% है जो कि हमारे यहाँ पे संचित भूमि है। समझ गए? चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र समुद्री बंदरगाह है? निजी क्षेत्र का समुद्री बंदरगाह पूछा है मैंने, सिर्फ समुद्री बंदरगाह नहीं पूछा है। तुक्का मत मारिएगा, जब तक निजी क्षेत्र का नहीं पता है जब तक नहीं करना है आंसर। समझ गए? तुक्केबाजी के अंदर कुछ नहीं रखा है दोस्तों। आर्टिकल 35A के ऊपर वीडियो बनाइए। राज वर्मा, आप एक काम करिएगा, कश्मीर आर्टिकल 370 जो है वो लिखिएगा, उसी के अंदर मैंने 35A का बता रखा है, आगे नाम लिख दीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो आप वीडियो चाहते हो सारे वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, यूट्यूब पे डालो तो सही, आप टॉपिक का नाम और नाम सब मिल जाएगा आपको। आंसर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? देखिए आंध्र प्रदेश के अंदर जो है ना, ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर का एक पोर्ट है, कृष्णापट्टनम, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पे ओपन किया हुआ है, जो कि देश का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का पोर्ट है, कृष्णापट्टनम इसका नाम है, ध्यान रखिए। भारत की सबसे बड़ी लगून झील कौन सी है? लगून का मतलब क्या होता है? जो कि समुद्र से जो है थोड़े से एरिया से जुड़ी हुई होती है। आंसर बताइए। ठीक है, अगर यहां पे क्या होता है, कोरल रीफ से जो है ना, कोरल रीफ होती है, इससे सेपरेटेड होता है, ये ओशन है, तो इससे थोड़ा सा जो एरिया जो है पानी का जो है ना, ये सेपरेटेड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लगून कहते हैं। समझ गए बात को? ठीक है, समझ गए? ये ओशन भी हो सकता है, कोई सी भी हो सकती है, एक ही बात है। गलत ऐसा मत समझिएगा कि सर सी तो बोला ही नहीं, एक ही बात है। कोरल रीफ हो सकती है, कोई सैंड बैंक हो सकता है, मिट्टी जो होती है ना वो उसको अलग कर सकती है। और आंसर क्या हो जाएगा? चिल्का लेक आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा के अंदर है, ध्यान रखिएगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है, चलिए इसके अलावा डल लेक आपको मालूम है कहां पर है? श्रीनगर के अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी एक डल लेक, जो कि फर्जी डल लेक है, उसका कभी आंसर मत कर देना। ठीक है, डल लेक मेजर जो है वो श्रीनगर के अंदर ही है, बहुत बड़ी है। इसी डल लेक के अंदर आपको चाय पानी सब कुछ मिलता है, बोट के ऊपर लोग चाय देने आते हैं। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है जो कि बोट के ऊपर ही है, सब कुछ मतलब जबरदस्त है।
हिमाचल प्रदेश में भी है, डलहौजी के पास में एक और है डल लेक नाम से, जो कि फर्जी है। ठीक है, पुलिकेट लेक आपको मालूम है आंध्र प्रदेश, मानसरोवर आपको मालूम है तिब्बत के अंदर है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी नदी मध्य भारत से बहती है और यमुना गंगा में मिल जाती है? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। और आंसर यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों, बेटवा जो है आपका सही आंसर होगा। ये आप देख सकते हो मध्य प्रदेश है, ये कैन नदी भी मध्य प्रदेश से जाके गंगा में जो है वो मिल रही है, बेटवा जो है वो यमुना में जाके मिल रही है। कैन जो है पहले यमुना में मिलती है, फिर यमुना जाके किस में मिलती है, गंगा में मिलती है ना। तो कैन और बेटवा ये दोनों गंगा यमुना की क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। चंबल भी देखो यमुना में जाके मिल रही है, समझ गए। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ये सब मध्य प्रदेश की है। अगला सवाल, राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, उसका कारण क्या है? कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों कि बारिश जो आती है, जैसे कि ये इंडिया है, ये हिमालयाज है और ये अरावली है, तो क्या होता है कि बारिश यहां से आती है, इधर से हिमालय के टकराती है, इधर बारिश हो जाती है, और अरावली के टकराती है और इधर भी बारिश हो जाती है राजस्थान के, समझ गए। जैसे कि एक बार मैं आपको भारत के मैप के थ्रू बता देता हूं, आपको थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये मान लो इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है, ये हिमालयाज है और ये अरावली है। तो जो बारिश होती है वो इधर से आती है, इधर से टकरा के इधर जाती है, और अरावली के टकरा के जो ईस्टर्न वाला पार्ट है राजस्थान का, उधर तो बारिश हो जाती है, लेकिन वेस्टर्न राजस्थान जो है सूखा रह जाता है, क्योंकि अरावली के ऊपर से जो है वो हमारी रेनफॉल जो बारिश से होती है वो नहीं जा पाती है, समझ गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। द विंड डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू कॉज द नेसेसरी अपलिफ्ट टू कूल द विंड। तो वो अरावली की वजह से वहीं रुक जाती है, आगे नहीं जा पाती है, इसके वजह से कोई बैरियर नहीं मिलता है उसको ठंडी हवा करने को, जब तक पूरी क्या हो जाती है, सूख जाती है हवाएं, समझ गए। तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे भारत को डैश तक घेर लेता है। बताइए दोस्तों, कब तक जो है पूरे देश के अंदर बारिश आ जाती है? हमारे देश में ऐसा मानना होता है कि 1 जून से जो है वो बारिश स्टार्ट होती है, समझ गए। मानसून आ जाता है 1 या 2 जून तक, 2-4-5 दिन जो है वो आगे पीछे हो जाता है, बात अलग है। और 15 जुलाई तक जो है वो पूरे देश में बारिश आ जाती है, समझ गए। इस बार थोड़ा लेट हो गया था मानसून, वो बात अलग है। डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है, पृथ्वी की औसत घनत्व क्या है? जब देखिए दोस्तों बात होती है डेंसिटी ऑफ अर्थ की, तो आपको 5 ध्यान रखना है, 5 यानी कि 5.513 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको डेंसिटी यहाँ पे ध्यान रखनी है। इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। 49वां समांतर जो है रेखा वो किसको विभाजित करती है? 49 समांतर की बात करें दोस्तों तो ये हम यूएसए और कनाडा को क्या करती है, अलग करती है, ये बात ध्यान रखिए। 49 आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हूती गोल्ड माइन दोस्तों कौन से राज्य के अंदर है? हूती गोल्ड माइन मैंने आपको पहले भी बताया था, कर्नाटका के अंदर है, जो कि पाई जाती है। गोल्ड माइन ज्यादातर यहीं पे मिलती है। और दुनिया के अंदर यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों कौन सा है? कजाकिस्तान है। हम लोग लेते भी है कजाकिस्तान से, है ना। तो कजाकिस्तान सबसे ज्यादा यूरेनियम है जिसका उत्पादन करता है। भारत में जनगणना जो है प्रत्येक जो है कितने टाइम के बाद होती है दोस्तों? जल्दी से आंसर करो, जल्दी जल्दी आंसर करो, ठीक है। अगली क्लास का टाइम हो गया है आपके। और कितने टाइम में होती है दोस्तों? 10 साल के अंदर जनगणना होती है। पहले जो है 1882 या 1881 जो है 82 के टाइम पे पहली बार जो है करी गई थी, समझ गए। चलिए तो